राक्षस का श्राप रात्रि घनी थी। चंद्रमा अपनी चांदनी से जंगल को रोशन कर रहा था। पत्तियों की सरसराहट और मंद हवा के बीच अप्सरा मालिनी अकेली खड़ी थी। वह देवताओं के दरबार की नृत्यांगना थी, सौंदर्य की जीवंत प्रतिमा। पर इस अंधकारमय जंगल में वह भयभीत थी। यह कैसी अनुभूति है? उसने स्वयं से प्रश्न किया। स्वर्ग की विलासिता के विपरीत धरती की यह रात उसे अजीब लग रही थी। दानव का प्रकट होना तभी एक भयावह गर्जना से जंगल गूंज उठा। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काया निकली। यह था राक्षस विरूपाक्ष, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसकी लाल आंखें मालिनी पर जमी थीं। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। भाग्यशाली हो कि मुझे यहां मिल गई, उसने धीमे स्वर में कहा। मालिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मैं अप्सरा हूं, देवताओं के दरबार की नर्तकी। तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। विरूपाक्ष ठहाका मारकर हंसा। अप्सरा हो तो क्या हुआ? तुम एक स्त्री हो और स्त्रियां पुरुषों के लिए ही बनी हैं। तुम्हारा सौंदर्य मुझे आकर्षित कर रहा है। प्रतिरोध और पाप मालिनी ने अपने डर को दबाते हुए कहा। तुम मेरे ससुर समान हो। मेरे पति नलकेतन कुबेर के पुत्र हैं। यदि तुम्हारे भीतर तनिक भी लज्जा हो तो मुझे जाने दो। लेकिन विरूपाक्ष के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसकी वासना ने उसे अंधा कर दिया था। मैं शक्ति हूं और शक्ति जो चाहे कर सकती है, उसने गर्व से कहा। मालिनी भागने लगी, पर जंगल घना था। जैसे ही उसने मुड़कर दौड़ना चाहा, विरूपाक्ष ने उसे अपनी शक्तिशाली भुजाओं में जकड़ लिया। नहीं! मालिनी की चीखें जंगल में गूंज उठीं, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। उस रात जंगल ने एक पाप होते देखा। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया। वृक्ष स्तब्ध खड़े रहे और हवा भी जैसे रुक गई। श्राप, अधर्म का अंत सुबह होते ही मालिनी टूटी हुई आत्मा के साथ अपने पति नलकेतन के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मुझे न्याय चाहिए नलकेतन। नलकेतन का हृदय क्रोध से भर उठा। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। विरूपाक्ष, तूने अधर्म किया है, उसने दहाड़ते हुए कहा। गगन कांप उठा और तभी उसके होठों से एक श्राप फूट पड़ा। आज से यदि तूने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो तेरा शरीर सहस्र टुकड़ों में बिखर जाएगा। आकाश में बिजली कड़की, पृथ्वी हिल गई, जंगल की हवाएं गरज उठी। विरूपाक्ष ने ठहाका लगाया, पर तभी उसके हाथ जलने लगे। वह चीख उठा। न्याय की जीत उस दिन के बाद कोई भी राक्षस किसी स्त्री की अस्मिता पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि अधर्म का अंत अवश्य होता है और नारी की अस्मिता सदा अमर रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना मिले। अगर आप